क्लास 7th चैप्टर नंबर 4 एंड हंट। तो इसके बारे में ये मैंने आपको इस चैप्टर को पहले पढ़ा दिया था आपको। अब इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, देखिएगा। टिक द करेक्ट ऑप्शंस। द आंट इज एन, इसमें आएगा इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। इंटेलिजेंट होती है और हार्ड वर्कर भी वो होती है। क्वेश्चन नंबर 2, एमोंग वेरियस काइंड्स द कॉमनेस्ट आंट इज। तो बहुत सी वेराइटी होती है इनकी चींटियों की, परंतु उनमें से ब्लैक एंड रेड अधिकतर पाई जाती हैं। आंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड, जिनमें वो रहती हैं आंट्स, उसको क्या कहते हैं? एंथ हिल, बटरफ्लाई हिल, नन ऑफ दीज। तो इनको एंट हिल कहते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए आप। द क्वीन कैट्स ऑफ हिज विंग्स बिफोर शी ब्रिंग्स टू ले एग्स। जब वो अपने एग दे देती है तब उसके इसकी जो द क्वीन कास्ट ऑफ हिज विंग्स, तो उसके विंग्स अलग हो जाती हैं, वो उसको छोड़ देती है। अब देखिए आप, ब्रेक्स टू ब्रिंग फोर्थ कंप्लीट आंट। इसमें एग, कोकोन्स, नन ऑफ दीज। तो इसमें कोकोन्स आते हैं। जो कोकोन्स ये ब्रेक्स होते हैं ना, तभी वो एक परिपक्व बच्चे के रूप में आगे परिणत होते हैं। क्वीन मदर्स लाइफ इज ऑफ, कितने ईयर्स की लाइफ, हाउ मैनी ईयर्स शी लिव। तो इसमें 15 ईयर्स वो जीवित रहती है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इसके आंसर दीजिए। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर ए ग्रब टू बिकम ए कंप्लीट आंट। तो एक चींटी है, वो परिपूर्ण होने में उसे कितना समय लगता है? तो आफ्टर आंट्स स्पेंड देयर टाइम्स इन सर्च ऑफ फूड। तो अपना जो भोजन वो आंट सर्च करती है, ठीक है ना। अब भोजन सर्च करती है तो वो, जब आंट का काम ही होता है कि भोजन सर्च करना अपने लिए, ठीक है ना। उसमें कई तरह की आंट होती हैं और वे उनमें से जो वर्कर्स हैं वो भोजन सर्च करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स फॉर ए गर्भ टू बिकम ए कंप्लीट आंट। एक कंप्लीट आंट बनने में कितना समय लगता है? इसमें आफ्टर 5 और 6 वीक्स लेटर गर्भ्स बिकम ए कंप्लीट एंड परफेक्ट आंट। 5 और 6 वीक बाद। वाई डू द वर्कर्स आंट कैरी द गर्भ्स। क्यों ले जाते हैं वो? कौन? वर्कर्स क्यों उसको कैरी करते हैं? तो आप इसमें क्यों करते हैं कैरी इसको? इसलिए कैरी करते हैं। तो वाई वर्कर्स आंट फीड एंड क्लीन देम एंड कैरी डेली आल्सो फॉर एराइजिंग एक्सरसाइज एंड सनशाइन। तो उनको क्लीन करते हैं वर्कर्स जो गर्भ्स होते हैं, और फिर उनको हवा भी खिलाई जाती है, और एराइजिंग एक्सरसाइज एंड सनशाइन, उनको सूर्य का प्रकाश भी दिखाया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इन व्हाट वेज इज एन आंट्स लाइफ पीसफुल। तो आंट की लाइफ किस तरह पीसफुल है? इन व्हाट वेज एन आंट लाइफ पीसफुल। तो इसका आंसर है, आंट्स स्पेंड देयर टाइम इन सर्च ऑफ फूड एंड स्टोर। नो वर्कर कैन लिव इन सोल्जर्स हाउस। नो हैज harmed a girl, so you have seen that an ant's life is peaceful. They know searching and they know sharing and contribution और मीन्स, ठीक है ना। तो वो शेयरिंग भी करते हैं काम करने के लिए और कंट्रीब्यूशन भी करते हैं। जैसे थोड़ा सा वर्कर्स हैं, वो 20 या 30 वर्कर्स कलेक्ट हो गए, उन्होंने अपना काम बहुत तेजी से कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, व्हाट जॉब्स आर न्यू आंट्स ट्रेंड फॉर। न्यू जो आंट्स होती हैं, जो तैयार होती हैं, उनके बच्चे, उनको किस प्रकार ट्रेन किया जाता है? तो न्यू आंट्स आर ट्रेंड फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग लाइक सोल्जर्स वर्क, लेबर वर्क एंड अदर थिंग्स टू डू मेंशन, ठीक है ना। तो अब इसका
क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन 3 थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम द टिनी आंट। तो 3 थिंग्स की देखिए, इंटेलिजेंट कौन 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 सी वो होती हैं, क्या विशेषताएं होती हैं? इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्कर, ठीक है ना। डू वर्क एवरी टाइम, दे और पीसफुल एंड टायरलेस, वो थकान नहीं महसूस करती। तो in summary we can say that there 3 things which we can learn from the teenage teachers are work hard, sense of duty and discipline, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर आता है सी, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस को कंप्लीट कीजिए। देखिए, एन आंट इज द स्मॉलेस्ट एंड द वाइजेस्ट इंसेक्ट, वाइजेस्ट भी है और smallest भी है। We know a number of facts about an ant's life because it is teeny, hardworking and intelligent creature, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट, an anthill is a home not only for ants but also for some other creatures, beetles, लेजर, ब्रीड्स ऑफ आंट एंड द ग्रीन फ्लाई। ये अपना इस उसमें रहते हैं अपने एंथिल में। जैसे एंथिल जिसे कहते हैं जो जमीन में ये एक रास्ता बना लेती हैं अंदर को जाने के लिए, उसमें अपना सारा काम भोजन इकट्ठा करना उसमें दे देती हैं, उसमें डाल देती हैं, उसी में जाती हैं, खाती हैं, रहती हैं, वो उनके होम हो गए, ठीक है ना। अब इसमें शार्प और वोकेबुलरी, तो इसमें अपनी वोकेबुलरी को शार्प कीजिए। कंप्लीट द फॉलोइंग पोएम विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, ठीक है। इसमें होल, कैनल, नेस्ट, एंथिल, स्टेबल। स्टेबल में कौन रहता है, एंथिल में कौन रहता है, नेस्ट में कौन रहता है, कैनल में कौन रहता है, होल में कौन रहता है। तो सोल्जर्स लिव इन बैरक्स एंड बर्ड्स इन नेस्ट, चिड़िया घोंसले में रहती है। मच लाइक ए स्नेक दैट रेस्ट इन ए होल, और सांप किस में रहता है, होल में। नो हॉर्स इज एबल टू स्लीप एक्सेप्ट ए अस्तबल, अस्तबल में के बिना कोई हॉर्स सो नहीं सकता। एंड ए डॉग लिव्स वेल माइंड यू ओनली इन ए कैनल, और एक कुत्ता कुत्ता घर में रहता है। टू से हिट टू एन एंट इफ यू विल यू मे हैव टू क्लाइम एन एंट हिल, ठीक है ना। अब देखिए, तो रीड दिस सेंटेंस, इन सेंटेंस को पढ़ो। चूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू डिस्क्राइब एन आंट, इस बॉक्स में से थोड़े से वर्ड्स को चूज कीजिए और उनका डिस्क्रिप्शन कीजिए। इंटेलिजेंट, टिनी, वाइजेस्ट, स्मॉलेस्ट, इम्पेशेंस, हार्ड वर्किंग, फुलिश। तो द आंट इज द वाइजेस्ट इंसेक्ट, चींटी जो कौन होती है, सबसे बुद्धिमान। द आंट इज ऑल्सो स्मॉलेस्ट, बहुत ही स्मॉलेस्ट होती है। इंसेक्ट ऑन द अर्थ, जमीन पर जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट द आंट होती है। दिस इज ए टिनी एंड इम्पेशेंस इंसेक्ट, छोटी होती है और ये धैर्यवान भी होती है। द आंट इज मोर इंटेलिजेंट क्रीचर, इट इज़ नॉट फुलिश, ये फुलिश कहते हैं, ये मूर्ख नहीं होती, बहुत ही इंटेलिजेंट होती है। द वर्कर्स आर हार्ड वर्किंग टू डू वर्क, जो वर्कर्स होते हैं वो हार्ड वर्किंग करते हैं, ठीक है ना। अब ग्रामर इज फन, ग्रामर देखिए। अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड सर्किल द प्रेडिकेट इन द सेंटेंस गिवन। फर्स्ट, वी कैन नॉट प्रोड्यूस फूड टू फीड आवरसेल्व्स, तो इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वह होता है जो सेंटेंस के शुरू में आता है, ठीक है ना, और जिससे कुछ काम का करना या होना पाया जाता है, वही सब्जेक्ट है। जैसे राम इज गोइंग, तो राम कौन है, सब्जेक्ट। इज गोइंग क्या है, प्रेडिकेट, ठीक है ना, कौन जा रहा है, राम। इसी प्रकार इसमें वी कैन नॉट प्रोड्यूस फूड फॉर टू फीड आवरसेल्व्स, हम वी कैन नॉट प्रोड्यूस, हम भोजन नहीं उत्पादन कर सकते टू फीड आवरसेल्व्स, ठीक है ना। तो इसमें वी सब्जेक्ट हो गया, कैन नॉट प्रोड्यूस फूड टू फीड आवरसेल्व्स, ये प्रेडिकेट हो गया। वी नीड टू टेक, हमको आवश्यकता होती है
केयर ऑफ आवर एनवायरनमेंट, तो वी सब्जेक्ट और नीड टू टेक केयर ऑफ आवर एनवायरनमेंट ये प्रेडिकेट हो गया। रेनफॉल इज गुड फॉर बेटर हार्वेस्ट, रेनफॉल क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, रेनफॉल हो गया सब्जेक्ट, इज गुड फॉर बेटर हार्वेस्ट ये प्रेडिकेट हो गया। माई नेम इज सोना, माई नेम कौन हो गया, सब्जेक्ट, इज सोना कौन हो गया, प्रेडिकेट, क्योंकि इसमें ये तो वैसे सब्जेक्ट है लेकिन ये पीछे को आ रहा है, माई नेम सब्जेक्ट काम कर रहा है तो ये प्रेडिकेट हो गया, इज सोना। स्वरूप इज माई ब्रदर, स्वरूप कौन है, मेरा भाई, तो स्वरूप सब्जेक्ट, इज माई ब्रदर प्रेडिकेट। बी, कैपिटलाइज एंड इंसर्ट कॉमास एंड फुल स्टॉप्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, कैपिटलाइज कैपिटल लगाइए, कॉमा लगाइए, फुल स्टॉप लगाइए, ठीक है ना, ये पंक्चुएशन है आपकी। पी बड़ी बने, पी कैपिटल लेटर बनेगा, प्लीज गिव कॉमा लगेगा, मी 1 किलो ऑफ शुगर, 8 डजन एग्स, 2 लोफ्स ऑफ ब्रेड एंड ए लीटर ऑफ मिल्क। ये इसमें आपको पंक्चुएट करना है, ये आपका होमवर्क है, इसको आप स्वयं कर सकते हैं, डू योर सेल्फ। एंड सेकेंड नंबर, अजय स्पोक politely, firmly and confidently about the existence of God the Almighty, तो इसमें एक कैपिटल, गॉड में भी कैपिटल लगेगा, तो इसमें और फुल स्टॉप कहाँ का आएगा ये आप लगाएंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 इसको भी आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 इसको भी आप करेंगे, डू योर सेल्फ दिस क्वेश्चंस, ठीक है ना। अब सी देखिए, पिक आउट एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो एडजेक्ट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, तो एडजेक्टिव डेफिनेशन है, एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे रमा वियर्स ए पिंक फ्रॉक, रमा एक पिंक फ्रॉक पहनती है, तो रमा कैसी फ्रॉक पहनती है, पिंक, तो पिंक इसमें हो गया एडजेक्टिव। दूसरा देख लीजिए इसका एग्जाम्पल, ही इज स्ट्रॉन्ग, वह मजबूत है, वह कैसा है, मजबूत। इसी टाइम में इसे ले लीजिए, अब्दुल वॉन द सेकंड प्राइज, अब्दुल ने क्या जीता, सेकंड, तो सेकंड प्राइज जीता, तो इसमें एडजेक्टिव सेकंड हो गया। एवरी डॉग हैज हिज डे, एवरी डॉग कहते हैं प्रत्येक कुत्ता, हैज हिज डे उसका एक दिन होता है, तो एवरी। ही इज ए मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, तो फ्यू इसमें हो गया एडजेक्टिव। ही वॉज एबसेंट लास्ट वीक, लास्ट वीक वो एबसेंट था, इसमें लास्ट हो गया एडजेक्टिव। विच पेन डू यू प्रीफर, तुम कौन सा पेन पसंद करते हो, इसमें विच हो गया एडजेक्टिव, ठीक है ना। अब डी देखिए, एड सफिक्स लाइक इन, इज एंड ify to the colored noun adjectives to mark make verb, इसमें सफिक्स लगाइए, देखिए वीक सफिक्स, इसके सिर्फ सफिक्स मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, सफिक्स लगेगा वर्ड के बाद और प्रीफिक्स लगेगा वर्ड के पहले। तो देखिए, टू मेक समथिंग वीक, वीकन वर्ब हो गई है। व्हेन समथिंग बिकम्स सॉलिड, सॉलिडिफाई वर्ब हो गई। टू मेक समथिंग लूज, ये लूजन वर्ब हो गई। टू गिव समवन ए फाइट, फाइट वर्ब हो गई। टू मेक समथिंग सिंप्लेक्स, सिंप्लीफाई वर्ब हो गई, ठीक है ना। ये फिल इन द ब्लैंक्स विद और होम, ये एक्सरसाइज मैंने आपके लिए छोड़ी हुई है, इसको मैंने फिल नहीं किया है, बाद बाकी सारी एक्सरसाइज मैंने आपको फिल कर दी है, ये आपको करनी है, ठीक है ना। अब ये आप स्वयं करेंगे, डू योर सेल्फ, और ये आपका चैप्टर 4 फिनिश हो गया। और अब देखिए, एक और आपको वर्क देता हूं, वर्क विद ए पार्टनर एंड लिस्ट द मेजर डिफरेंस बिटवीन एन आंट एंड ए फ्लाई, आंट और फ्लाई के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो इसमें आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइन्स इसमें और 7 लाइन्स इसमें। ये आंट है और ये है आपकी फ्लाई, तो इसमें क्या क्या विषमताएं होती हैं, क्या क्या इसमें डिफरेंसेस होते हैं, आपको क्लियर करने होंगे, ठीक है ना। ये आपके होमवर्क में है, नहीं आएंगे तो हमसे पूछेंगे, और आपका यही चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है।
ठीक है ना। और आगे चैप्टर आपका आएगा अब वुमेन पावर, चैप्टर 5 वुमेन पावर। अब इसके बाद साथ ही हम इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। ओके।